तो चलिए आज चलते हैं भारत के उत्तर पूर्व की तरफ, एक ऐसी जगह पर जहां चाय के बागान हैं, जहां तक नजर जाए और जहां एक सींग वाले गैंडे आजादी से घूमते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम की। आज हम इस खूबसूरत राज्य के कुछ अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। असम सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। सोचिए, एक तरफ हरे भरे चाय के बागान, दूसरी तरफ ताकतवर ब्रह्मपुत्र नदी, और इन सबके बीच बसी है एक ऐसी अनोखी संस्कृति जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। तो शुरू कहाँ से करें? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं असम के कुदरती खजानों की। मतलब यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ और नेचर है वो कमाल की है। और क्यों ना हो, आखिर ये राज्य दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन नेशनल पार्क्स का घर जो है। अच्छा, अब देखिए असम की खासियत क्या है। यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एक है काजीरंगा, जिसका नाम सुनते ही एक सींग वाले गैंडे की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। और दूसरा है मानस नेशनल पार्क, जो बाघ, हाथी और बेहद खास गोल्डन लंगूर का घर है। मतलब वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। और हाँ, अगर काजीरंगा जा रहे हैं तो वहाँ जंगल का असली मजा लेना मत भूलिएगा। जीप सफारी या फिर हाथी पर बैठकर जंगल घूमना, क्या कमाल का एक्सपीरियंस होता है। और अगर बर्ड वॉचिंग का शौक है तब तो बस ये जगह आपके लिए ही बनी है। हर तरफ रंग बिरंगे पक्षियों की आवाजें गूंजती रहती है। लेकिन रुकिए, असम की कहानी सिर्फ जंगलों और जानवरों पर खत्म नहीं होती। अरे, इसकी असली आत्मा तो यहाँ की संस्कृति और इतिहास में बसती है। यहाँ के द्वीप, मंदिर और पुराने साम्राज्यों की कहानियां, वो भी तो जानना जरूरी है। एक मजेदार बात बताऊं? दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड यानी नदी के बीच बना द्वीप कहीं और नहीं बल्कि अपने भारत में ही है। नाम है माजुली, जो ताकतवर ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक बीचों बीच बसा है। पर इसकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। देखिए, माजुली को असमिया कल्चर का दिल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सत्र हैं। ये सदियों पुराने मठ हैं, लेकिन ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है। ये तो कला, संगीत और संस्कृति के जीते जागते केंद्र हैं। और हाँ, यहाँ के बने हुए मास्क यानी मुखौटे कमाल है। ऐसा लगता है जैसे वो कहानियों में जान डाल देते हैं। अब चलते हैं गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ियों पर, जहाँ कामाख्या मंदिर है। ये भारत के सबसे अहम शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मतलब आध्यात्मिकता का एक ऐसा केंद्र जिसकी ऊर्जा महसूस की जा सकती है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। अच्छा, अगर इतिहास में दिलचस्पी है तो शिवसागर जाना तो बनता है। ये जगह कभी ताकतवर अहोम साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वहाँ का रंग घर, जो एक एम्फीथिएटर था, और शिवडोल मंदिर, ये सब उस जमाने की शान की गवाही देते हैं। तो हमने वाइल्ड लाइफ देख ली, इतिहास भी जान लिया, पर असम में और भी बहुत कुछ है। कुछ ऐसी खूबसूरत और शांत जगहें जो दिल को सुकून देती हैं। जैसे कि हाफलॉन्ग। ये असम का अकेला इकलौता हिल स्टेशन है और अपनी शांति और खूबसूरती के लिए बहुत फेमस है। जरा सोच कर देखिए, आप शांत सी हाफलॉन्ग झील के पास बैठे हैं, चारों तरफ धुंध में लिपटे पहाड़ हैं, या फिर किसी एडवेंचरस ट्रैकिंग रूट पर निकल पड़े हैं। सच कहूं तो हाफलॉन्ग एक ऐसी जगह है जो एकदम रिफ्रेश कर देती है। चलिए, अब एक ऐसे शहर की बात करते हैं जिसका नाम ही बड़ा रोमांटिक है, तेजपुर। इसे शाश्वत प्रेम का शहर भी कहा जाता है ना दिलचस्प? और इसकी वजह भी है। यहाँ एक अग्निगढ़ पहाड़ी है जिसका नाम एक पुरानी प्रेम कहानी से जुड़ा है। साथ ही यहाँ एक बहुत पुराना महाभैरव मंदिर भी है। ये दोनों जगहें मिलकर इस शहर के माहौल को वाकई बहुत खास बना देती हैं। तो अब जब असम की इतनी सारी खूबसूरत जगहों के बारे में जान लिया है, तो थोड़ी प्लानिंग की बात भी कर लेते हैं। आखिर एक अच्छी यात्रा के लिए थोड़ी तैयारी तो जरूरी है। और जब भी कहीं घूमने का प्लान बनता है तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? यही ना, कि वहां जाने का सबसे सही समय कौन सा है? तो देखिए, असम जाने के लिए सबसे बढ़िया टाइम है अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच का। मौसम एकदम शानदार होता है। हाँ, जून से सितंबर के बीच जाने से बचना चाहिए, क्योंकि उस टाइम मानसून होता है और भारी बारिश की वजह से प्लान गड़बड़ हो सकता है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, असम की यात्रा 3 चीजों के बिना अधूरी है। पहला, दुनिया भर में मशहूर असम टी का एक गर्मा-गर्म कप। दूसरा, बिहू फेस्टिवल का जश्न, उसका संगीत और डांस। और तीसरा, केले के पत्ते पर परोसा गया वहाँ का पारंपरिक खाना। ये तो जरूर ट्राई करना है।
अगर करीब 5-6 दिन का समय लेके चल रहे हैं तो एक बढ़िया प्लान बन सकता है। गुवाहाटी से शुरू करके कामाख्या मंदिर के दर्शन कीजिए, फिर काजीरंगा के जंगलों में सफारी, उसके बाद माजुली की संस्कृति को देखिए और आखिर में तेजपुर। इस प्लान में आपको असम का लगभग हर रंग देखने को मिल जाएगा। वैसे ये तो असम की बस एक छोटी सी झलक थी। सोचिए, इनके अलावा और भी कितने छिपे हुए खजाने होंगे वहां, कितने ऐसे कोने होंगे जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। शायद इसका जवाब अगली बार वहां जाकर ही मिले।